हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए भारत में पहली बार दोस्तों जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में क्विक रिवीजन से इनको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। याद रखिएगा, इसे एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में खोला है। इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान करेंगे और उन्हें सुविधाजनक बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? सही आंसर है इसका कोलकाता। दोस्तों, ये ट्रेन तेल, साबुन, शैम्पू, कपड़े इत्यादि सामान को लेकर रवाना हुई है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? सही आंसर है दोस्तों इसका गुजरात के आनंद में। याद रखिएगा, यहाँ शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थ अवशेषों और एंटीबॉडी की जांच की जा सकेगी। भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है हरियाणा के सोहाना में। कहाँ? हरियाणा के सोहाना में। याद रखिएगा, इस सुरंग में एक डबल कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में सक्षम होगी। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, लाइकेन यानी कि कवक। दोस्तों, कवक हमारे प्रदूषण को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और प्रदूषण को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है सी रंगराजन। दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस, इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया? सही आंसर इसका ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों, ये कार्यक्रम 20 मिनट की अवधि का है। इसका शीर्षक है दोस्तों संस्कृत साप्ताहिकी। याद रखिएगा, इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप जिसका नाम है एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की? इसका आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है? आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं। उसके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई। ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है हैदराबाद। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यह पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा और इस पुल की लंबाई होगी 473.25 मीटर। 473.25 मीटर यानी कि 473.25 मीटर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, ये 2 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पहला ऑनलाइन निष्ठा
कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर है इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों नागपुर। याद रखिएगा, इस मशीन का नाम है आत्मा, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम। सॉरी दोस्तों, मैनेजिंग एक्सेस। दोबारा रिपीट करता हूं, आत्मा, इस मशीन का नाम है आत्मा और इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका झारखंड। याद रखिएगा, इसमें शहर क्षेत्र के गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान जहाजरानी एवं रसायन व उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। दोस्तों, इसका आयोजन फिक्की ने किया है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। याद रखिएगा, इसका नाम है ai.gov.in। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर है दोस्तों जावेद अख्तर। याद रखिएगा, यह पुरस्कार इन्हें तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों की अहमियत देने के चलते दिया गया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा, दुनिया के साथ साथ भारत का भी दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में, और ये 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। याद रखिएगा, कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसे बनाया जा रहा है। कहाँ? कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? आंसर है इसका कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा KYC, इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2003 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12 का परिचालन शुरू किया। इसे कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हर नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर है दोस्तों इसका टेनिस दिग्गज सानिया मिर्जा। कौन जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है? आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए गूगल के साथ समझौता किया। इस किचन में डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने की घोषणा की गई। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा, इसे DRDO ने बनाया है और इसकी क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूना परीक्षण करने की है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश में
अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जाती है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका अहमदाबाद। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? सही आंसर है दोस्तों ऋषिकेश में। याद रखिएगा, एम्स ऋषिकेश ने BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका केरल। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका गोवा। अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, टेसर गन दोस्तों यह एक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्य को गंभीर चोट के बिना दर्द को कम करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला बिजली का एक झटका है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ। याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना की गई 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता अमिताभ बच्चन। बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां आरंभ हुई है? आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों में निशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। पहली है सॉल्ट लेक सिटी के IT पोस्ट ऑफिस में और दूसरी है न्यू टाउन के एक्सन एरिया पोस्ट ऑफिस में। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा, इस संग्रहालय में ऐतिहासिक व साथ साथ घरेलू सामान हैं, जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई प्लेट, हड़प्पा युग के कटोरे और सभी आकृति एवं आकार के बर्तन। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने? आंसर है दोस्तों इसका रंजन गोगोई। कौन 7 ज्वालामुखियों के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? आंसर है दोस्तों इसका सत्यरूप सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बिना किसी छूट के, याद रखिएगा दोस्तों, बिना किसी छूट के कौन बना? तो सही आंसर है इसका पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? आंसर है इसका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोविड-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका गोवा। याद रखिएगा, इस टूल को योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। यह टूल लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए हुए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है इसका MA यूसुफ अली। दोस्तों यह ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए होता है और यूसुफ एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। वे लुलु समूह के अध्यक्ष हैं। किसके? लुलु समूह के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। किस राज्य ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका उत्तराखंड। दोस्तों यह पुल ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। यह पुल प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा और इस ब्रिज का फ्लोर ग्लास का बना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कर रहा है। दोस्तों निर्माण पूरा होने के बाद यह पुल लगभग 100 मीटर लंबा होगा। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली स्क्वाड मशीन स्थापित की गई है?
इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इसे लगाया गया है। याद रखिएगा, स्क्वाड इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों दंड बैठक। यदि कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाड पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। दोस्तों यह बस मुंबई से पुणे चलाए जाने की घोषणा की गई। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सही आंसर है इसका 27 फरवरी को। भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया गया। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? आंसर है इसका दोस्तों बाला देवी। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू और इस किताब के लिए इन्हें पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया, इसका नाम है? सही आंसर है दोस्तों इसका व्योममित्र। याद रखिएगा, ये एक रोबोट है जिसे नाम दिया गया है व्योममित्र। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पहचानने तथा उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? सही आंसर है दोस्तों रिलायंस जियो। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां शुरू की जाएगी? आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा की जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? आंसर है दोस्तों इसका केरल। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका केरल। इसरो ने सीएए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। इस केंद्र की 3 वर्षों में शुरू होने की संभावना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।